इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गॉस प्रमेय के बारे में बताया था और साथ में मैंने सबसे पहले कूलॉम के विक्रमवर्ग के नियम के बारे में बतलाया था। आपको गॉस प्रमेय का कथन मालूम होगा। गॉस प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर वायु या निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब गॉस प्रमेय के अनुसार विद्युत फ्लक्स I का जो मान होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस प्रमेय है। ठीक है, गॉस प्रमेय। कूलॉम का विक्रमवर्ग का नियम। कूलॉम के विक्रमवर्ग की सहायता से किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान निकाला जाता है और उसका मान वायु या निर्वात में इतना आता है 1/4 Q1 × Q2/R का वर्ग। ये कूलॉम का नियम होता है। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन। मतलब आपको गॉस प्रमेय ये है, इसकी सहायता से आपको कूलॉम के विक्रमवर्ग का नियम प्रूफ करना है। मतलब इसकी सहायता से आपको ये लाना है। तो चलिए बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे। उपपत्ति या प्रमाण जो भी लिखना है आपको, या व्यंजक, है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको मालूम है गॉस प्रमेय जो होता है वो बंद पृष्ठ के लिए सत्य होता है ना। तो मैं मान लेता हूँ, माना किसी बिंदु ऊपर एक बिंदु आवेश +Q स्थित है और इससे इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर एक अन्य आवेश Q0 स्थित है। अब गॉसी पृष्ठ बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, बिंदु O को केंद्र और दूरी R को त्रिज्या मानकर एक गोले का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक गोले का निर्माण करते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। तो अब आवेश इस पृष्ठ के अंदर आ गया, मतलब ये गॉसी पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे करना है आपको एक बार फिर से सुन लेंगे। माना किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश +Q स्थित है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर एक अन्य आवेश Q0 रखा हुआ है। बिंदु O को केंद्र तथा दूरी R को त्रिज्या मानकर एक गोले का निर्माण करते हैं। इस गोले का बंद पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो त्रिज्यीय अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये आप प्लस आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ये भी धन आवेश है, इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको स्टार्ट करना है। तो मान लेते हैं, राइटिंग वर्क करता हूँ। माना किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश +Q स्थित है। एक बिंदु आवेश +Q स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर एक अन्य बिंदु
आवेश Q0 रखा है। इस प्रकार मान के चलते हैं। अब मैंने बताया था गॉस प्रमेय जो होता है वो बंद गोलीय पृष्ठों के लिए सत्य होता है। तो एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। तो अब रचना कर लेते हैं। रचना क्या करना है, अब बिंदु O को केंद्र, बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या, तो इतनी दूरी है ना, R त्रिज्या के एक गोले का निर्माण या रचना, निर्माण करते हैं, जो बिंदु P से होकर जाएगा, है ना, ये जाएगा उतनी दूरी है। तो जो बिंदु P से होकर, जो बिंदु P से होकर गुजरता है, जो बिंदु P से होकर गुजरता है। इस गोले का जो बंद पृष्ठ होगा, इस गोले का बंद पृष्ठ गॉसी पृष्ठ, इस गोले का बंद पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की भांति होगा, सममिति से बिंदु P अगर यहाँ कहीं पर भी ले लो या पृष्ठ के अंदर कहीं पर भी ले लो और रचना करो तो गोले, छोटे छोटे गोले बनेंगे। तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्या के अनुदिश अभिलंबित बाहर की ओर ही आएगी। अगर यहाँ भी लूँगा तो ऐसी आएगी, है ना, ये ऐसा है ना, इस टाइप की त्रिज्या के अनुदिश। इस प्रकार बिंदु P कहीं भी हो सकता है, ये वो है, तो ये त्रिज्या ही है सब, है ना। P यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो त्रिज्यीय अनुदिश बाहर की ओर ही आएगा। अगर बिंदु P अल्प पृष्ठ से घिरा हुआ है तो यहाँ पर भी कोई बिंदु रहेगा तो ये भी त्रिज्यीय ही आएगा, है ना, क्योंकि छोटे छोटे गोलीय पृष्ठ से बना होगा ये पृष्ठ। तो इस गोले का बंद पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की भांति होगा। सममिति से इस गोले के, इस गोले के सममिति से इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर, इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एक समान क्यों होगा, क्योंकि दूरी R हर जगह पर निश्चित रहेगी, है ना, इधर सभी तरफ। एक समान मतलब अचर, नियतांक, है ना। एक समान तथा दिशा त्रिज्यीय अभिलंबवत, त्रिज्या को अभिलंब ही माना जाता है ना, त्रिज्यीय बाहर की ओर अभिलंबवत, त्रिज्यीय बाहर की ओर होती, मतलब ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा त्रिज्यीय अभिलंबवत बाहर की ओर होती। चलिए अब मैं मान लेता हूँ कि जो बिंदु P है, इसके आगे मैं मान लेता हूँ ये जो बिंदु P है वो ds क्षेत्रफल वाले किसी अल्प गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ है ना। तो इस पृष्ठ का भी क्षेत्र सदिश अभिलंबित होगा, मैं मान लेता है क्षेत्र सदिश है, सदिश ds, है ना। अब ये भी त्रिज्या है और ये अल्प गोलीय पृष्ठ तो ये भी त्रिज्या ही है, तो ये दोनों त्रिज्या तो समांतर होगी, मतलब ई सदिश ई और सदिश डी की विस्तार कोण थीटा बराबर 0 अंश आएगा, है ना। तो अब इसके बारे में लिखना, तो मान लेते हैं, माना
क्योंकि ये जो बंद गोली पृष्ठ है कैपिटल एस मान लो अगर, है ना, ये कई ds क्षेत्रफल वाले अल्प पृष्ठ से घिरकर बना होगा। तो माना बिंदु P ds क्षेत्रफल वाले बिंदु P ds क्षेत्रफल वाले किसी अल्प पृष्ठ से घिरा है, जिसके क्षेत्र सदिश मतलब अभिलंबी है, इसके क्षेत्र सदिश ds की दिशा भी त्रिज्यीय, क्योंकि जो ds क्षेत्रफल वाला अल्प पृष्ठ होगा वो भी गोलीय होगा, तो उसका क्षेत्र सदिश जो होगा वो भी त्रिज्यीय अभिलंबित ही होगा, जिसके क्षेत्र सदिश ds की दिशा भी त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अर्थात सदिश E व सदिश ds के बीच बना कोण थीटा बराबर 0 अंश के बराबर होगा। ये इतना आपको लिखना है। अब इस अल्प ds क्षेत्रफल वाले अल्प गोलीय पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ समझ लेते हैं। अतः गॉसीय गोलीय पृष्ठ, मतलब संपूर्ण गोली की बात कर रहा हूँ, अल्प पृष्ठ के लिए बना रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। अल्प पृष्ठ के लिए बनाता तो छोटे भाग के लिए लिखता d फाई, है ना, और इसका पृष्ठीय समाकलन कर देता। तो यहाँ पर मैं संपूर्ण के लिए लिख देता हूँ, पृष्ठीय समाकलन ले लूँगा, है ना। अतः गॉसीय गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, तो संपूर्ण के लिए पृष्ठीय समाकलन लगेगा यस, और किसका डी फाई जो पृष्ठ है उससे गुजरने वाला होगा, तो ये लिखा जाता है विद्युत फ्लक्स, तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds का अदिश गुणनफल होता है, या इसको लिखा जाता है, आपको ये भी मालूम होगा, पृष्ठीय समाकलन E ds cos थीटा लिखते हैं। चूंकि थीटा बराबर तो हमारा 0 अंश आया, तो भाई E बराबर आ जाएगा पृष्ठीय समाकलन यस E इंटू ds cos 0 अंश, और चूंकि cos 0 अंश बराबर 1 होता है, तो भाई E बराबर आ जाएगा पृष्ठीय समाकलन यस या E इंटू ds या जाए। अब मैंने बताया था ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्रत्येक बिंदु पर या किसी भी स्थान पर एक समान होगी, मतलब अचर होगी, तो अचर राशि का समाकलन नहीं होता है, ये भी जानते हैं। तो अचर राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर आ जाएगी और समाकलन होगा ds। तो अब यहाँ पर चूंकि पृष्ठीय समाकलन या ds मतलब गोले के छोटे छोटे, है ना, ये जो छोटे छोटे ds क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे गोले हैं वो मिलकर एक बड़े गोले का निर्माण करेंगे, है ना, मतलब गॉसीय बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बन जाएगा गॉसीय
पृष्ठीय समाकलन मतलब कैलकुलेशन जब करेंगे, पूरा समाकलन करेंगे, पूरा आकलन करेंगे तो क्या बनेगा, कौशी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा आपको। और ये आपको मालूम है कितना होता है, ये होता है 4πr² के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ फाई बराबर आ जाएगा E × 4πr², समीकरण नंबर 1। इसके बाद परंतु हम पढ़ रहे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, तो यहाँ लगेगा परंतु गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान क्या होता है, पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q था प्लस Q है ना, और एप्सिलॉन 0 का अनुपात होता है। समीकरण नंबर 2 ये हो जाए उसी आकृति के लिए। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों विद्युत फ्लक्स है ना, समीकरण 1 और 2 से दोनों ही विद्युत फ्लक्स, तो दोनों बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा क्या, E × 4πr² बराबर Q/एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से E का मान आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/, अरेंज करते हैं 1/4πε0 Q/r²। समीकरण नंबर 3 ये पढ़ा है आप लोगों ने। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ना, तो यही था चित्र। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल गई, पर अपने को कूलॉम का नियम निकालना था ना, तो अभी तीव्रता आई है तो यहाँ लिख देंगे। कभी कभी यहाँ तक भी पूछ लेता है ना। तो इसके बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 जो है, समीकरण 3 किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अब मैंने तो ये मान लिया था किसी बिंदु ये P था ना, तो मैंने तो स्टार्टिंग में मान लिया था बिंदु P पर एक अन्य बिंदु आवेश Q0 स्थित है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि चूंकि बिंदु P पर प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र, ये जो बिंदु P है प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में है ना, प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक अन्य आवेश Q0 स्थित है। ये मान के चला था, मैं चित्र में बता देता हूँ आपको है ना, Q0 लिखा था, Q0 स्थित है। इसीलिए Q0 आवेश पर लगने वाला बल कैपिटल F बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, मैंने बताया था E बराबर बल बटे आवेश है ना। तो F का मान कितना आएगा, Q0 × E आएगा है ना। तो यह आ जाएगा Q0 × E। Q0 आवेश प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र E के कारण इतने बल का अनुभव करेगा। तो यह आएगा Q0 आवेश पर लगने वाला बल F बराबर होगा Q0 × E। परंतु E का मान हमने निकाल लिया है। E का मान कितना आया, समीकरण 3 से, ये है समीकरण 3 से E का मान है 1/4πε0 Q/r²। तो समीकरण 3 से E का मान रख देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से E का मान रखने पर तो ये हो जाएगा F बराबर Q0 अपने स्थान पर, E का मान 1/4πε0 और Q/r²। अरेंज कर लेते हैं। F बराबर 1/4πε0
ये क्यू Q0 ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश Q1 Q2 मान सकते हैं बटे R का वर्ग। और यही क्या है, कूलाम की विक्रम वर्ग का नियम है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। और ये नियतांक है स्मॉल t। तो यही क्या है, यही कूलाम का नियम है। यहाँ पर व्यंजक कंप्लीट।